यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ कत्लेआम की शिकायत पर समाअत आज भी जारी है। साउथ अफ्रीका की अपील पर यह सुनवाई चल रही है, जिसमें इजराइल के ऊपर इल्जाम है कि वो गाजा में हमास के नाम पर बेगुनाहों का कत्लेआम कर रहा है, जिसमें बच्चों और खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा है। अपने शुरुआती बयान में साउथ अफ्रीका ने कोर्ट में लोगों का साइलेंट किलर होता हुआ बताया है, तो वहीं इजराइल ने साउथ अफ्रीका को हमास की लीगल ब्रांच बता दिया। साउथ अफ्रीका के वकील ने कोर्ट में एक बार फिर से दोहराया कि इजराइल का इरादा फलस्तीनियों के कत्लेआम का है, क्योंकि जंग में एक पूरी इंसानियत को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही आवाम को बेघर किया जा रहा है और वहां पहुंचने वाली सभी जरूरी सहूलियात को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर 1948 के जेनोसाइड इजलास के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहने का भी इल्जाम लगाया, जिसमें गाजा पट्टी पर जरूरी सामान, खाना, पानी और दूसरी इमदाद मुहैया कराने में इजराइल की नाकामी का भी हवाला दिया गया। साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों ही जेनोसाइड इजलास के फरीक हैं। वहीं आईसीजे के सामने इस मुद्दे को रखने के लिए फलस्तीन के सफीर ने साउथ अफ्रीका की सताइश की है। करीब 17 जजों का एक पैनल दोनों फरीक की दलीलें सुन रहा है। वहीं सुनवाई के दौरान हॉग में मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। फलस्तीनियों और इजराइल दोनों की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। इजराइल के हामियों ने बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीरों के साथ एहतजाज किया, तो वहीं फलस्तीन के हामियों ने भी फलस्तीन के परचम लहराए। ये पहली बार है कि आईसीजे में इस तरह का मामला रखा गया है। इससे पहले 2022 में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ केस दर्ज किया था, जबकि ज़ाम्बिया ने 2019 में रोहिंग्या कत्लेआम को लेकर म्यांमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो लगातार ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 दिन यहाँ पर होने वाले हैं। 3 महीने से ज्यादा का वक्त इस लड़ाई को हो चुका है और लगातार इजराइल की तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। तमाम लोग मारे जा चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। तबाही का मंजर आंखों के सामने है और मरने वालों में जो सबसे ज्यादा तादाद है वो बच्चे और खवातीन की यहाँ पर है। और जो तस्वीरें बच्चों की सामने आ रही हैं वो तबाहकुन तस्वीरें हैं, उसका आप या मैं यहाँ पर बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश है कि इस मामले को लेकर बातचीत की जाए और जो तमाम ममालिक हैं उनको इस बात पर उतारा जाए कि वो इस मामले को लेकर बातचीत करें, दबाव बनाएं, चाहे अमेरिका के रास्ते हो या इजराइल के रास्ते हो। किसी भी तरह से इस जंग को रोकने को लेकर कोशिशें जारी रहनी चाहिए। The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the director of UNRWA affairs in Gaza as a silent killer of people. I think we've seen today one of the biggest shows of hypocrisy in history, when South Africa became the legal arm of a terror organization, Hamas, failing to mention the reason for what happens in Gaza, failing to mention that Hamas on October 7 tried to massacred, executed, murdered, burned alive, raped, and kidnapped hundreds of Israelis, and that Israel is executing its right to self-defense. Gaza, which is one of the most densely populated places in the world, is home to approximately 2.3 million Palestinians, almost half of them children. For the past 96 days, Israel has subjected Gaza to what has been described as one of the heaviest conventional bombing campaigns in the history of modern warfare. तो मॉडर्न वॉरफेयर की तारीख में जिस तरह से बॉम्बिंग इजराइल की तरफ से की जा रही है, इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है और ऐसे में इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राहुल तलान जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी शरदेंदु जी आपसे, जिस तरह से लगातार इस जंग के हवाले से आपसे बातचीत हम कर रहे हैं। आज जो मामला अब आईसीजे में पहुंच गया है और साउथ अफ्रीका ने इस हवाले से आईसीजे का रुख किया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुत देरी से इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में समाअत हो रही है?